नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए कि कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ खुद भी संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा के संपूर्ण उपाय अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए राज्य को 500 वेंटिलेटर्स, 1,60,000 पीपीई किट और 3 लाख N95 मास्क प्रदान किए हैं। मरीजों के सहायक और विद्यार्थी और परीक्षार्थी जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण प्रदेश में आवागमन करने की आवश्यकता है, उन्हें क्वारंटीन नियमों से छूट की सुविधा प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे 72 घंटों के भीतर वापस राज्य में प्रवेश करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्षण रहित रोगियों को होम आइसोलेशन में रखकर उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को बेहतर क्वारंटीन सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। औद्योगिक इकाइयों को अपने कर्मचारियों की कुल संख्या के न्यूनतम 10% के साथ अपनी क्वारंटीन सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। छोटी औद्योगिक इकाइयों को पूल के माध्यम से इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के प्रति 100 मामलों में 0.58 मृत्यु दर है, जो राष्ट्रीय औसत प्रति 100 मामलों में 1.7 की तुलना में कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में मंदिरों को खोलने पर विचार कर रही है, जिसके लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र ही एसओपी तैयार किया जाएगा। राज्य में प्रवेश प्रक्रिया सरल बनाने के लिए उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है, लेकिन साथ ही ई पास की प्रक्रिया भी लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बरसात के मौसम में कोरोना वायरस का जीवन काल बढ़ जाता है, इसलिए इस महामारी से बचने के लिए और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड में आप सबके सहयोग से और सभी ने मेहनत की है, मेहनत का परिणाम भी अच्छा रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया है, इसकी चर्चा बाकी प्रदेशों में भी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो काम हम अभी कर रहे हैं, अगर उसमें और बेहतर करने की गुंजाइश जहाँ से रहती है आप लोगों के सुझाव के अनुभव के हिसाब से, तो वो आप निश्चित रूप से आज हमको बताएं और उसके बाद जो कुछ चीज़ें हमको आपके बीच में कहनी है उनको कहेंगे भी है। एक हम इस बात को जरूर जानना चाह रहे हैं कि अब हमने हिमाचल प्रदेश में आने जाने पर अभी तक भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन का सिस्टम तो कायम है और रजिस्ट्रेशन जो हम कर रहे हैं उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद भी मिलती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये नंबर जो है वो बहुत बड़ा नंबर जो है वो हर रोज निकल रहा है और रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नंबर उसके बावजूद जो है वो पॉजिटिव केसेस का पर डे अगर हम एवरेज लगाएं तो वो ज़्यादा है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ऐसे में आप सब किस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं? ये नंबर बढ़ने का जो है वो की वजह क्या है? कौन लोग ये फिर से हम हिमाचल प्रदेश में इस सारी सिचुएशन को इवैल्यूएट तो करें कम से कम। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम सोलन जिले के वाकना घाट में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए संचालन भागीदारों के साथ 5 वर्ष की अवधि तक अनुबंध समझौता हस्ताक्षरित करेगा। इसके उपरांत अनुबंध समझौते को सामूहिक रूप से मान्य शर्तों और अवधि के आधार पर भागीदार के प्रदर्शन के मद्देनजर बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचली विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस पर सब्सिडी प्रदान करेगी, लेकिन इन विद्यार्थियों को भोजन और आवास सहित इंटर्नशिप के पैसे स्वयं भरने होंगे। इस संस्थान में प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 60% सीटें आरक्षित की जाएंगी। हालांकि पहले अकादमिक सत्र में पीईटी पाठ्यक्रमों में केवल हिमाचल के पात्र उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ सीटें एनआरआई और विदेशी विद्यार्थियों के लिए भी आरक्षित होंगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस उत्कृष्टता केंद्र के संचालन के लिए प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरण की व्यवस्था कौशल विकास निगम करेगा, जिसके लिए निगम संचालन भागीदार और प्रबंधन समिति से परामर्श लेगा। इसके अतिरिक्त निगम इस केंद्र के लिए संचालन भागीदार की सिफारिश के अनुसार बुनियादी सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मशीनरी व उपकरणों का रखरखाव तथा मुरम्मत एवं इनका स्तरोन्नयन भी संचालन भागीदार की जिम्मेवारी होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2263 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 190 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2067 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,16,454 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,08,080 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 6,169 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 4,497 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,591 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।